हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन है हमारा x की घात 2 बटे 1 जमा x की घात 6 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा, तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। हम जानते हैं कि 1 बटे x की घात 2 जमा a की घात 2 का समाकलन कितना होता है। इसका समाकलन होता है 1 बटा a tan प्रतिलोम x बटा a जमा c। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस प्रश्न में किसी भी तरह से यह सूत्र बनाने का प्रयत्न करेंगे। यदि यह सूत्र यहाँ पर बन गया तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम अपने प्रश्न को लिख लेते हैं। हमारे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। हमारा प्रश्न कुछ इस तरीके का है कि x की घात 2 बटे में क्या है 1 जमा x की घात 6 और dx। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की घात 6 को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि x की घात 6 ऐसे लिखा जा सकता है कि x की घात 3 और ऊपर उसकी घात 2। तो हम x की घात 6 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे ताकि हम यहाँ में से x की घात 3 को t मानेंगे तो यह t की घात 2 हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया था, हम ऐसे लिख देते हैं। तो i बराबर समाकलन है x की घात 2 बटे 1 जमा x की घात 3 और पूरे की घात 2 में हमारा चल रहा है dx। अब हम यहाँ पर x की घात 3 को क्या मान लेते हैं, माना x की घात 3 हमारी है t के बराबर। तो x की घात 3 को हमने t मान लिया है। अब हम इसका x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो लिखते हैं x का t के सापेक्ष। तो कर दीजिए अवकलन। तो कैसे लिखा जाएगा, d बटे dt किसका, x की घात 3 का। आगे d बटे dt किसका, अब हम यहाँ करेंगे अपने t का। तो आगे बढ़ाइए, अब क्या मिलेगा हमें। तो x की घात n का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन लिख लेते हैं। तो इसका अवकलन होता है घात आगे घात में से एक कम। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका अवकलन लगा देते हैं। तो लगा दीजिए, क्या क्या आएगा। तो घात यहाँ नीचे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा। तो कर दीजिए घात आगे और घात में से एक कम, यानी कि एक जब कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी, घात 2। और फिर क्या चल रहा है, dx बटे dt। और वहां पे कितना जाएगा, घात आगे और घात में से एक कम। और जब एक में से एक जाएगी तो बचेगी घात 0, किसी की घात 0 तो उसका मान होता है हमारा 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें x की घात 2 dx का मान मिल जाएगा। तो यह कितना आएगा, यह आएगा हमारा dt के बटे में 3। तो अब हम क्या करते हैं, हम x की घात 2 dx की जगह dt बटे 3 रख देते हैं। कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं हम, यहाँ पे। यह है x की घात 2 dx की जगह dt बटे 3। चलिए रख दीजिए। तो यह क्या मिलेगा, यह मिलेगा dt बटे के 3 और साथ में क्या है, साथ में है हमारे 1 जमा t की घात और यह है यहाँ पर समाकलन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अचर राशि को हम बाहर कर लेते हैं। तो यह अचर राशि बाहर आ गई है समाकलन से। अंदर क्या बचेगा, 1 बटे 1 जमा t की घात 2 और साथ में क्या है dt। हम आपको पहले बता चुके हैं यहाँ पे क्या सूत्र बनाना है। यह सूत्र है ये वाला। हम यह सूत्र यहाँ पर बनाने का प्रयत्न करते हैं। 1 बटा 1, फिर आएगा यहाँ पर tan का प्रतिलोम, फिर आएगा t बटे a यानी कि 1 जमा में क्या है c। एक बार सूत्र पुनः लिख लेते हैं। तो यह सूत्र क्या था, यह सूत्र था 1 बटे x की घात 2 जमा में a की घात 2 और इसका करना है हमें समाकलन। तो यह समाकलन कितना आता है, समाकलन आता है 1 बटा a tan प्रतिलोम और x बटा a। तो यह हमारा आएगा 1 बटा 3 tan प्रतिलोम t जमा c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे t के स्थान पर वही रख देते हैं जो हमने माना था। तो t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था x की घात 3। तो ये हमने माना था, तो ये वापस रख देते हैं। चलिए रख दीजिए 1 बटा 3 tan प्रतिलोम और x की घात 3 जमा c। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।